हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी न्यू चैनल। आज हम +1 का कॉम्प्लेक्स नंबर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। तो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। फाइंड द एडिटिव इनवर्स। हमने ऑलरेडी ये टॉपिक करा है, जस्ट थोड़ा सा रिविजन कर रहे हैं। किसी भी टर्म के एडिटिव इनवर्स का मतलब है उसके सारे टर्म्स के साइन को चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ z इज इक्वल टू आइटा √-9 और से प्लस में 5 आयोटा, ये हमारी स्टेटमेंट है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 9 का स्क्वायर रूट इज 3, रूट में माइनस है तो आयोटा, और ये आयोटा है तो आइटा इंटू आइटा, आयोटा स्क्वायर। ध्यान दें, रूट में -9 है, 9 का स्क्वायर रूट बच्चों 3 होता है, रूट में माइनस हो तो आइटा, आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आइटा की पावर 2। और आपको मालूम है आइटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये बन गया माइनस का 3 + 5 आयोटा। अब हमें क्या लेना है, इसका एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में क्या करेंगे, दिस इज 3 - 5 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया। जस्ट साइन चेंज किए हैं, रियल पार्ट माइनस था प्लस का हो गया, और प्लस वाली टर्म किसकी हो गई, माइनस की। इसके साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मतलब है उसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना। फॉर एग्जांपल, अगर z की वैल्यू x + आइटा y को कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। कॉन्जुगेट का मतलब है z के ऊपर बार लगाना, ये साइन है कॉन्जुगेट का। z के ऊपर बार लगाना कॉन्जुगेट है, और कंजुगेट ऑफ z क्या होगा, इट्स x - आयोटा y। जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो नाउ इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एक स्टेटमेंट दी हुई आपको, इफ a + आयोटा b ओवर से c + आयोटा d इज इक्वल टू x + आयोटा y, तो देन प्रूव दैट। हमारा क्वेश्चन है प्रूफ, हमें क्या करना है, प्रूव दैट स्टेटमेंट इज x² + y² इज इक्वल टू a² + b² ओवर c² + d²। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमें a + आइटा b और c + आइटा d की वैल्यू गिवन है, और हमें ये रिजल्ट को प्रूव करना है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, वी आर गिवन a + आयोटा b ओवर c + आयोटा d। बच्चों किसकी इक्वल गिवन है, x + आयोटा y से। इक्वेशन नंबर 1 ये हमें टर्म ऑलरेडी गिवन है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेंगे। मतलब a + आइटा b ओवर c + आइटा d पूरे का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x + आइटा y का कॉन्जुगेट। ध्यान दें, z1 ओवर z2 के कॉन्जुगेट का मतलब ये प्रॉपर्टी है, ऊपर वाली टर्म का भी कॉन्जुगेट और नीचे वाली टर्म का भी कॉन्जुगेट। मतलब a + आइटा b का भी कॉन्जुगेट लेंगे, और c + आइटा d का भी कॉन्जुगेट लेंगे, और इधर से x + आइटा y का भी कॉन्जुगेट होगा। वो क्या हो गया, x - आइटा y। आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करें। a + आइटा b का कॉन्जुगेट क्या आएगा, a - आइटा b। c + आइटा b का कॉन्जुगेट होगा c - आइटा d, और ये क्या लिखा हुआ है, x - आयोटा y से। क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा देखिए, ये स्टेटमेंट गिवन थी बेटा, दोनों तरफ हमने कॉन्जुगेट लिया। इस टर्म का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट। इस पूरी टर्म के कॉन्जुगेट का मतलब है कि आपने ऊपर वाली टर्म का भी कॉन्जुगेट लेना, नीचे वाली का भी। a + आइटा b का कॉन्जुगेट क्या होगा, a - आइटा b, और c + आइटा d का होगा c - आइटा b, और इसका ले चुके हम। करना क्या, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड। a + आयोटा b ओवर c + आयोटा d। आपने बेटा मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, a - आइटा b c - आइटा d इज इक्वल टू x + आयोटा y इंटू में x - आयोटा y। सॉल्व करें, a + b a - b का फॉर्मूला a² माइनस में b टर्म का स्क्वायर, सेम a + b a - b a² - b², अगेन a + b a - b a² - b²। आइटा का स्क्वायर माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया a² + b² c² + d² इज इक्वल टू x² + y²। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था।
ध्यान दें आइटा का स्क्वायर -1 होता है और माइनस माइनस प्लस, अगेन आइटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, यही कंसेप्ट यहाँ है और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। यस क्लास, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग। मॉडुलस निकालने का क्या तरीका है, अगर z की वैल्यू x प्लस आइटा y है और आपने मॉडुलस ऑफ z फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मींस x का स्क्वायर प्लस y। आपने मॉडुलस z निकालना है, फॉर्मूला रूट में x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है y मींस y का स्क्वायर। अब आप इस क्वेश्चन पे आ जाए, आपने इस टर्म का मॉडुलस निकालना है तो देखो सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। सॉल्व करें, 3 इंटू 3 9 आयोटा का स्क्वायर, बेटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा। आप सभी को पता है आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो -9 प्लस 1 माइनस 6 आयोटा, -9 प्लस 1 होता है -8 माइनस 6 आयोटा, ये z है। अब हमें इसका लेना मॉडुलस z, बेटा z के आगे 2 बार लगाना, दिस इज अ साइन फॉर मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला क्या लेंगे आप, फॉर्मूला क्या है, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है -6 का स्क्वायर। रूट में रियल का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सभी को पता है माइनस का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 8 64, 6 इंटू 6 36। जैसे आपने ऐड करा कितना आया 100 और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। तो ये टाइप मैंने आपको बताई मॉडुलस की। और याद रखना कॉन्जुगेट के अंदर क्या करते हैं, जस्ट इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करते हैं और कुछ नहीं करना, सिर्फ इमेजिनरी यानी आयोटा का साइन चेंज करना है। इसके बाद हमारा एक मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें कॉन्जुगेट और मॉडुलस दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए उसकी स्टेटमेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइंड कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस, फाइंड कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस। आपने दोनों टर्म फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में, कॉन्जुगेट भी और मॉडुलस भी। हमारा स्टेटमेंट क्या है, जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट है 7 प्लस आयोटा स्क्वायर, ऊपर साइन कॉन्जुगेट का है प्लस इट्स 6 माइनस आयोटा माइनस ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4 माइनस 3 आयोटा का क्यूब। अब आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, आपने करना है कि इसमें कॉन्जुगेट और मॉडुलस दोनों फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करने से पहले आप इसको कैसे नॉर्मल सॉल्व करो पहले, उसके बाद कॉन्जुगेट और मॉडुलस लेंगे। सभी को पता है आयोटा का स्क्वायर होता है बच्चों -1, कॉन्जुगेट पड़ा रहने दो, 6 माइनस आयोटा माइनस 4 माइनस 3। सबको पता है आयोटा का क्यूब होता है माइनस आयोटा, ऑलरेडी टोल्ड। आयोटा का क्यूब ब्रेक किया आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा में, आयोटा का स्क्वायर माइनस होता है तो माइनस आयोटा। ओके, अब इसको सॉल्व करें, 7 में से 1 गया 6, 4 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। अब आप देखो 6 का कॉन्जुगेट क्या होगा, वो तो 6 ही होगा, प्लस ये लिखा हुआ है 6 माइनस आयोटा, शुरू में माइनस से साइन चेंज करें, -4 माइनस 3। यस क्लास, 7 माइनस 1 कॉन्जुगेट प्लस 6 माइनस आयोटा -4 माइनस 3, आयोटा का क्यूब होता है माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है बच्चे, साइन चेंज किए, सॉल्व करें, 6 प्लस 6 12 और 12 में से 4 गया 8, -3 -1 माइनस का 4 आएगा। ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया है, दोबारा चेक करें बेटा, 6 प्लस 6 12, 12 माइनस 4 इज 8, -1 -3 -4 आएगा। आपने इसका कॉन्जुगेट लेना, तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, इट्स 8 प्लस 4 आयोटा। इस z वाली टर्म का आपने क्या लेना है, मॉडुलस, मॉड z। रूट के अंदर रियल पार्ट क्या है बेटा, 8 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है -4 का स्क्वायर, 8 इंटू 8 64, 4 इंटू 4 16, 80 का स्क्वायर रूट, ये इसका आंसर आता है। आप चाहो तो 80 के फैक्टराइजेशन कर सकते हो, 2 4 ज़ा 80, क्लियर बाहर आता है, आपको पता ही है, दैट इज 4√5, ये इसका आंसर आ गया। ओके क्लास, इसके साथ ही हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक खत्म होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा।